12/10/2024 प्रातः मुरली। ओम शांति। बाप दादा मधुबन। मीठे बच्चे, बाप खवैया बन आया है। तुम सबकी नैया को विषय सागर से निकाल क्षीर सागर में ले जाने। अभी तुमको इस पार से उस पार जाना है। प्रश्न। तुम बच्चे हर एक का पाठ देखते हुए किसकी भी निंदा नहीं कर सकते हो, क्यों? उत्तर है, क्योंकि तुम जानते हो यह अनादि बना बनाया ड्रामा है। इसमें हर एक एक्टर अपना अपना पार्ट बजा रहे हैं, किसी का भी कोई दोष नहीं है। यह भक्ति मार्ग भी फिर से पास होना है, इसमें ज़रा भी चेंज नहीं हो सकती। प्रश्न। किन दो शब्दों में सारे चक्र का ज्ञान समाया हुआ है? उत्तर, आज और कल। कल हम सतयुग में थे। आज 84 जन्मों का चक्र लगाकर नरक में पहुँचे, कल फिर स्वर्ग में जाएंगे। कुछ दिनों से दो क्वेश्चन आ रहे हैं, दो प्रश्न। ओम शांति। अब बच्चे कहाँ बैठे हैं? सामने बैठे हैं। जहाँ से आते हैं वहाँ अपने सेंटर पर जब रहते हैं तो वहाँ ऐसे नहीं समझेंगे कि हम ऊंच से ऊंच बाबा के सम्मुख बैठे हैं। वही हमारा टीचर भी है, वही हमारी नैया को पार लगाने वाला है, जिसको ही गुरु कहते हैं। यहाँ तुम समझते हो हम सम्मुख बैठे हैं, हमको इस विषय सागर से निकाल क्षीर सागर में ले जाते हैं। पार ले जाने वाला बाप भी सम्मुख बैठा है। वह एक ही शिव बाप की आत्मा है, जिसको ही सुप्रीम अथवा ऊंच से ऊंच भगवान कहा जाता है। अभी तुम बच्चे जानते हो हम ऊंच से ऊंच भगवान शिव बाबा के सामने बैठे हैं। यह इनमें ब्रह्मा तन में बैठे हैं, वह तुमको पार भी पहुंचाते हैं। उनको रथ भी जरूर चाहिए ना, किसको? निराकार ज्योति को। नहीं तो श्रीमत कैसे देंगे? अभी तुम बच्चों को निश्चय है बाबा हमारा बाप भी है, टीचर भी है, पार ले जाने वाला भी है। अभी हम आत्माएं अपने घर शांति धाम में जाने वाली हैं। वह बाबा हमको रास्ता बता रहे हैं। वहाँ सेंटर पर बैठने और यहाँ सम्मुख बैठने में रात दिन का फ़र्क है। वहाँ ऐसे नहीं समझेंगे कि हम सम्मुख बैठे हैं, यहाँ यह महसूसता आती है। अभी हम पुरुषार्थ कर रहे हैं, पुरुषार्थ कराने वाले को खुशी होगी। अभी हम पावन बनकर घर जा रहे हैं। जैसे नाटक के एक्टर्स होते हैं तो समझते हैं अब नाटक पूरा हुआ। अभी बाप आए हैं हम आत्मा को ले जाने, ये भी समझाते हैं तुम घर कैसे जा सकते हो। वह बाप भी है, नैया को पार करने वाला खवैया भी है। वह लोग भल गाते हैं परंतु समझते कुछ भी नहीं हैं कि नैया किसको कहा जाता है, क्या ये शरीर को ले जाएगा। अभी तुम बच्चे जानते हो हमारी आत्मा को पार ले जाते हैं। अभी आत्मा इस शरीर के साथ वैशाल्य में विषय बैतरणी नदी में पड़ी है। हम असल रहवासी शांति धाम के थे। हमको पार ले जाने वाला अर्थात घर से लाने वाला बाप मिला है। तुम्हारी राजधानी थी जो माया रावण ने सारी छीन ली है। यह राजधानी फिर जरूर लेनी है। बेहद का बाप कहते हैं बच्चों, अब अपने घर को याद करो। अब अपने घर को याद करो। वहाँ जाकर फिर क्षीर सागर में जाना है। यहाँ जब क्षीर सागर की बात होती है तो लोग जो उसमें लिखा हुआ है किताबों में
कि सागर है, वहाँ विष्णु जी बैठे हैं, या ऐसा है वो सागर, उसमें बुद्धि चली जाती है। जबकि मतलब आपस में लड़ना झगड़ना नहीं है, प्यार से रहना है, खंड खंड होके नहीं रहना, प्यार से रहना है, तो वही क्षीर सागर है। यहाँ है विष का सागर, वहाँ है क्षीर का सागर, और मूल वतन है शांति का सागर। तीनों धाम हैं, यह तो हैं दुखधाम। यह है दुखधाम। बाप कहते हैं, मीठे मीठे बच्चों, अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। कहने वाला कौन है? कहने वाला कौन है? किस द्वारा कहते हैं? सारा दिन मीठे मीठे बच्चे कहते रहते हैं, अभी आत्मा क्या है? पतित है, जिस कारण फिर शरीर भी ऐसा मिलेगा। अभी तुम समझते हो हम पक्के पक्के सोने के जेवर थे, फिर खाद पड़ते पड़ते झूठे बन गए हैं। अब वह झूठ कैसे निकले, इसलिए याद की यात्रा की भट्ठी है। अग्नि में सोना पक्का होता है ना। बाप बार बार समझाते हैं, यह समझाने जो तुमको देता हूँ हर कल्प देता आया हूँ। सारा पाठ है, फिर 5000 वर्ष के बाद आकर कहता हूँ कि बच्चे पावन बनो। सत्युग में भी तुम्हारी आत्मा पावन थी, शांति धाम में पावन आत्मा रहती है। वह तो है हमारा घर। कितना स्वीट घर है, जहाँ जाने से के लिए मनुष्य कितना माथा मारते हैं। बाप समझाते हैं, अभी सबको जाना है, फिर पाठ बजाने के लिए आना है। ये तो बच्चों ने समझा है। बच्चे जब दुखी होते हैं तो कहते हैं, हे भगवान। जब दुखी होते हैं तो कहते हैं, हे भगवान, हमें अपने पास बुलाओ। तुमको यहाँ दुख में, वो कह रहे हैं सबको कि हमको यहाँ दुख में क्यों छोड़ा है। जानते हैं बाप परम धाम में रहते हैं, तो कहते हैं, हे भगवान, हमको परम धाम में बुलाओ। सत्युग में ऐसे नहीं कहेंगे। सत्युग में ऐसे कोई नहीं बोलेगा। कहावत भी है ना कि दुख में सुमिरन सब करें, सुख में करे ना कोई, दुख काहे को होए। वहाँ तो सुख ही सुख है। कहाँ पे? सत्युग में। स्वर्ग में सारे सुखी, यहाँ अनेक दुख हैं। तब पुकारते हैं, हे भगवान। आत्मा को याद करती है, परंतु भगवान को जानते बिल्कुल नहीं हैं। अभी तुम बच्चों को बाप का परिचय मिला है। बाप रहते ही हैं परम धाम में। घर को ही याद करते हैं, ऐसे कभी नहीं कहेंगे राजधानी में बुलाओ। राजधानी के लिए कभी नहीं कहेंगे। क्या कहा? लेकिन परंतु भगवान को जानते बिल्कुल नहीं हैं, ऐसे कभी नहीं कहेंगे राजधानी में बुलाओ। राजधानी के लिए कभी नहीं कहेंगे। बाप तो राजधानी में रहते भी नहीं, वह रहते ही हैं शांति धाम में। सब शांति मांगते हैं। परम धाम में भगवान के पास तो जरूर शांति ही होगी, जिसको मुक्ति धाम कहा जाता है। वह है आत्माओं के रहने का स्थान, जहाँ से आत्माएं आती हैं। सत्युग को घर नहीं कहेंगे, वह है राजधानी। अब तुम कहाँ कहाँ से आए हो? यहाँ आकर सम्मुख बैठे हो। बाप बच्चे बच्चे कह बात करते हैं। बाप के रूप में बच्चे बच्चे भी कहते हैं। फिर टीचर बन सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज अथवा हिस्ट्री ज्योग्राफी समझाते हैं। ये जो आदि मध्य अंत का ज्ञान है, ये कौन दे रहा है? टीचर। मतलब हिस्ट्री और जियोग्राफी दो चीज़ें हैं। हिस्ट्री अलग होती है, जियोग्राफी अलग होती है। हिस्ट्री जियोग्राफी
का ज्ञान दे रहे हैं टीचर बन के। ये बातें कोई शास्त्रों में नहीं है। तुम बच्चे जानते हो मूल वतन है हम आत्माओं का घर। मूल वतन माना परम धाम, शांति धाम। सूक्ष्म वतन तो है ही दिव्य दृष्टि की बात। बाकी सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग तो यहाँ ही होता है। पाठ भी तुम यहाँ बजाते हो, सूक्ष्म वतन का कोई पाठ नहीं। यह साक्षात्कार की बात है। आज और कल ये तो अच्छी रीति बुद्धि में होना चाहिए। कल हम सतयुग में थे, फिर 84 जन्म लेते लेते आज नरक में आ गए हैं। कहाँ आ गए हैं? नरक में। बाप को बुलाते भी नरक में हैं। सतयुग में तो अथाह सुख हैं, तो कोई बुलाते ही नहीं। यहाँ तुम शरीर में हो तब बात करते हो। अगर कोई आत्मा शरीर में नहीं है तो अगर वो बात कर भी ले तो लोग क्या होगा? फिर तो भागेंगे। मरने के बाद बात करे मैं आ गया हूँ, लोग भाग जाते हैं, अरे भूत आ गए, चुड़ैल आ गया। इसलिए तुम बाप कहते शरीर में हो तो बात कर लेते हो। बाप भी कहते हैं मैं जानी जाननहार हूँ, अर्थात सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानता हूँ, परंतु सुनाऊँ कैसे? विचार की बात है ना, इसलिए लिखा हुआ है बाप रथ लेते हैं। कहते हैं मेरा जन्म तुम्हारे सदृश नहीं है, मैं इनमें प्रवेश करता हूँ। रथ का भी परिचय देते हैं। यह आत्मा भी नाम रूप धारण करते करते तमोप्रधान बनी है। इसमें सब छोरे हैं, क्योंकि बाप को जानते नहीं तो सब छोरे और छोरियां हो गए। तो यहाँ होता है ना, किसी को बोलना ओ छोरू, ऐसे बोलते। छोरू मतलब कि जरा जिसका माँ बाप नहीं होता, सच में छोरू। छोकरियाँ जो ऐसे घूमे रहते हैं, मतलब भी कहाँ आवारा घूमा हो, ऐसे बोलते हैं, छोरू छोकरियाँ बोलते हैं। तो सब छोरे और छोरियाँ हो गए, आपस में लड़ते हैं तो कहते हैं ना छोरे छोरियाँ लड़ते क्यों हो। तो बाप कहते हैं मुझे तो सब भूल गए हैं। आत्मा ही कहती है छोरे छोरियाँ। लौकिक बाप भी ऐसे कहते हैं, बेहद का बाप भी कहते हैं छोरे छोरियाँ ये हाल क्यों हुआ है। कोई धनी धोनी है, तुमको बेहद का पाप जो स्वर्ग का परिचय देते हैं और स्वर्ग का मालिक बनाते हैं, जिसको तुम आधा कल्प से पुकारते आए हो, उनके लिए कहते हो ठिक्कर बितर में है। बाप अब सम्मुख बैठ समझाते हैं। अभी तुम बच्चे समझते हो हम बाबा के पास आए हैं, ये बाबा ही हमको पढ़ाते हैं, हमारी नैया पार करते हैं, क्योंकि यह नैया बहुत पुरानी हो गई है। तो कहते हैं इनको पार लगाओ फिर हमको नई दो। नई नैया दो, क्योंकि हर चीज़ पुरानी, शरीर भी पुराना, दुनिया भी पुरानी, आबादी कितनी बढ़ गई है, कार भी पुरानी हो जाती है। पुरानी नैया खौफनाक होती है। कहाँ रास्ते में टूट पड़े, एक्सीडेंट हो जाए तो तुम कहते हो हमारी नैया पुरानी हो गई है, अब हमें नई दो। इनको वस्त्र भी कहते हैं, नैया भी कहते हैं। बच्चे कहते बाबा हमको तो ऐसे लक्ष्मी नारायण का वस्त्र चाहिए। बाबा कहते हैं मीठे मीठे बच्चों, स्वर्गवासी बनना चाहते हो, हर 5000 वर्ष बाद तुम्हारे यह कपड़े पुराने होते हैं, फिर नया देता हूँ। यह है असुरी चोला। आत्मा भी असुरी है। मनुष्य गरीब होगा तो कपड़े भी गरीबी के पहनेंगे, है ना।
साहूकार होगा तो कपड़े भी साहूकारी के पहनेंगे। ये बातें अभी तुम जानते हो। आप देखो जो बड़े बड़े आदमी होते हैं वो क्या करते हैं कि जो सूट होते हैं, कपड़े होते हैं, यहाँ तक कि एक ही बार पहनते हैं। एक बार पहना और चेंज किया, फिर दोबारा नहीं पहनेंगे, जो बहुत अमीर होते हैं। और जो आम पब्लिक होती है हमारी तरह, वो एक बढ़िया सा सूट लेते हैं, उसको फिर अलमारी में लटका देते हैं, जब फंक्शन होगा उस दिन पहनेंगे। बढ़िया से एंड पैंट कोट, शादी में फलाना कोई फंक्शन होगा। यहाँ तुमको नशा चढ़ता है हम किसके सामने बैठे हैं। सेंटर पर बैठते हो तो वहाँ तुमको ये भासना नहीं आएगी। यहाँ सम्मुख होने से खुशी होती है क्योंकि बाप डायरेक्ट बैठ समझाते हैं। वहाँ कोई समझाएगा तो बुद्धि योग कहाँ कहाँ भागता रहेगा। कहते हैं ना, गोरख धंधे में फंसे रहते हैं, फुर्सत कहाँ मिलती है। मैं तुमको समझा रहा हूँ, तुम भी समझते हो। बाबा इस मुख द्वारा हमको समझाते हैं। इस मुख की भी कितनी महिमा है। गौ मुख से अमृत पीने के लिए कहाँ कहाँ जाकर धक्के खाते हैं। कितनी महिमा से जाते हैं। मनुष्य समझते ही नहीं है कि यह गौमुख क्या है। कितने बड़े समझदार मनुष्य वहाँ जाते हैं, इसमें फ़ायदा क्या। और ही टाइम वेस्ट होता है। बाबा कहते हैं ये सूर्यास्त आदि क्या देखेंगे, फ़ायदा तो इनमें कुछ भी नहीं। फ़ायदा होता ही है पढ़ाई में। गीता में पढ़ाई है ना, गीता में कोई भी हठयोग आदि की बात नहीं, उसमें तो राजयोग है। तुम जानते भी हो राजाई के लिए। तुम जानते हो हम इस असुरी दुनिया में कितने लड़ाई झगड़े आदि हैं। गीता में क्या नहीं है, ये भी बहुत ज़रूरी लाइन है कि क्या नहीं है उसमें। उसमें हठ योग नहीं है, उसमें राजयोग है। गीता है पढ़ाई, ये बात मेन है। तुम जानते हो इस आसुरी दुनिया में कितने लड़ाई झगड़े हैं। बाबा तो हमको योग बल से पावन बनाए विश्व का मालिक बना देते हैं। देवियों को हथियार दे दिए हैं, परंतु वास्तव में हमको हथियारों आदि की कोई बात है नहीं। काली को देखो कितना भयानक बनाया है। ये सब अपने अपने मन की भ्रांतियाँ से बैठ बनाया है। मूर्तियाँ अपने आप थोड़ी बन जाती हैं। अगर कोई डरता होगा भगवान से तो भगवान की मूर्ति ऐसा बना देगा। अगर कोई बड़ा प्रेम करता है तो प्रेम वाली मूर्ति बना देगा। अगर कोई श्रद्धा रखता तो ऐसी मूर्ति बना देगा, जैसे उसके मन के भाव वैसे मूर्ति बना देता है। देवियाँ कोई ऐसी 4-8 भुजाओं वाली थोड़ी होंगी। ये सब भक्ति मार्ग है। तो बाप समझाते हैं ये सब बेहद का नाटक है, इसमें कोई निंदा आदि की बात नहीं। अनादि ड्रामा बना हुआ है, अनादि बना हुआ है। इसमें फर्क कुछ भी पड़ता नहीं है। ज्ञान किसको कहा जाता, भक्ति किसको कहा जाता, यह बाप समझाते हैं। भक्ति मार्ग के लिए फिर से तुमको पास करना पड़ेगा। पास करना पड़ेगा माना भक्ति मार्ग से गुजरना पड़ेगा आपको। ऐसे ही तुम 84 का चक्कर लगाते लगाते नीचे आएंगे। यह अनादि बना बनाया बड़ा अच्छा नाटक है जो बाप समझाते हैं। यह ड्रामा के राज को समझने से तुम विश्व के मालिक बन जाते हो। वंडर है ना। भक्ति कैसे चलती है, ज्ञान कैसे चलता है, ये खेल अनादि बना हुआ है। इसमें कुछ भी चेंज नहीं हो सकता। ये तो बाप कह देते ब्रह्म में लीन हो गया, ज्योति ज्योत समाया। ये संकल्प की दुनिया है जिसको
जो आता है वह करते रहते हैं। जिसको जो आता है वह कहते रहते हैं, है ना ये बात। अब जिसको जो महसूस होता है लोग वही बात कह देते हैं। ये तो बना बनाया खेल है। मनुष्य बायोस्कोप देखकर आते हैं, क्या उसको संकल्प का खेल कहेंगे? पूछ रहे हैं, क्या उसको संकल्प का खेल कहेंगे? बाप बैठ समझाते हैं, बच्चे यह बेहद का नाटक है जो हूबहू रिपीट होगा। बाप ही आकर ये नॉलेज देते हैं क्योंकि यह नॉलेजफुल है। मनुष्य सृष्टि का बीज रूप है, चैतन्य है, उनको ही सारी नॉलेज है। मनुष्य ने तो लाखों वर्ष आयु दिखा दी है। बाप कहते हैं इतनी आयु थोड़ी ही हो सकती है। बायोस्कोप लाखों वर्ष का हो तो कोई बुद्धि में बैठे नहीं। तुम तो सारा वर्णन करते हो, लाखों वर्ष की बात कैसे वर्णन करें? तो वह सब हैं भक्ति मार्ग, तुमने ही भक्ति मार्ग का पाठ बजाया। ऐसे ऐसे दुख भोगते भोगते अब अंत में आ गए हो। सारा झाड़ जड़ जड़ीभूत अवस्था को पाया हुआ है, अब वहाँ जाना है। हाँ? सारा झाड़ जो है, सारी सृष्टि जो है वो अब जड़ जड़ीभूत हो चुका है। अपने को हल्का कर दो, लाइट। इनसे भी हल्का, इसने भी हल्का कर दिया ना। इसने माना ब्रह्मा ने। तो अब बंधन टूट जाएं, नहीं तो बच्चे, धन, कारखाने, ग्राहक, राजे, रजवाड़े आदि याद आते रहेंगे। धंधा ही छोड़ दिया, फिर याद क्यों आएंगे? ब्रह्मा ने भी छोड़ दिया। यहाँ तो सब कुछ भूलना है। इनको भूल अपने घर और राजधानी को याद करना है। शांति धाम और सुख धाम को याद करना है। शांति धाम से फिर हमको यहाँ आना पड़े। बाप कहते हैं मुझे याद करो। उनको योग अग्नि कहा जाता है। यह राजयोग है ना। तुम राज ऋषि हो। ऋषि पवित्र को कहा जाता है। तुम पवित्र बने हो राजाई के लिए। बाप ही तुम्हें सब सत्य बताते हैं। तुम भी समझते हो ये नाटक है। सब एक्टर्स यहाँ जरूर होने चाहिए। फिर बाप सबको ले जाएंगे। ये ईश्वर की बारात है ना। वहाँ बाप और बच्चे रहते हैं, फिर यहाँ आते हैं पाठ बजाने। क्या कहा? यह नाटक है, सब एक्टर्स यहाँ जरूर होने चाहिए। नाटक तभी होगा जब एक्टर्स होंगे। फिर बाप सबको ले जाएंगे। यह ईश्वर की बारात है ना। शिव की बारात का गायन है ना, शिव की बारात का। वहाँ बाप और बच्चे रहते हैं, फिर यहाँ आते हैं पाठ बजाने। बाप सदैव वहाँ रहते हैं। मुझे याद ही दुख में करते हैं। वहाँ फिर मैं क्या करूँगा? वहाँ मना सत्युग में। तुमको शांति धाम सुख धाम में भेजा, बाकी क्या चाहिए? तुम सुख धाम में थे, बाकी सब आत्मा शांति धाम में थी। फिर नंबरवार आते गए। नाटक आकर पूरा हुआ। बाप कहते हैं बच्चे अब गफलत मत करो, पावन तो जरूर बनना है। बाप कहते हैं यह वही ड्रामा अनुसार पाठ बज रहा है। तुम्हारे लिए ड्रामा अनुसार मैं कल्प कल्प आता हूँ। नई दुनिया में सब चलना है। अच्छा, नई दुनिया में अब चलना है ना। मीठे मीठे सिक्की लद्दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार
और गुड मॉर्निंग रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा जी को नमस्ते, गुड मॉर्निंग, ओम शांति। धारणा के लिए मुख्य सार। अब यह झाड़ पुराना जड़ जड़ीभूत हो गया है। आत्मा को वापस घर जाना है, इसलिए अपने को सब बंधनों से मुक्त कर हल्का बना लेना है। यहाँ का सब कुछ बुद्धि से भूल जाना है। यहाँ का सब कुछ बुद्धि से भूल जाना है। नंबर 2, अनादि ड्रामा को बुद्धि में रख किसी भी पाठधारी की निंदा नहीं करनी है। ड्रामा के राज को समझ विश्व का मालिक बनना है। वरदान। साइलेंस की शक्ति द्वारा आत्मशक्ति के उड़ान की तीव्र गति करने वाले विश्व परिवर्तक भव। साइलेंस की शक्ति द्वारा आत्मशक्ति के उड़ान की तीव्र गति करने वाले विश्व परिवर्तक भव। साइंस के साधनों की रफ्तार को साइंस द्वारा कट भी कर सकते हैं, पकड़ भी सकते हैं, लेकिन आत्मा की गति को अभी तक न कोई पकड़ सका है न पकड़ सकता है। इसमें साइंस अपने को फेल समझती है। ऐसा होता है ना कि इज़राइल में सब जगह युद्ध लगा हुआ है, तो उनका डिफेंस सिस्टम बहुत मजबूत है। वो ऊपर से मिसाइल्स एरोप्लेन्स आते हैं, वो वहीं से उनको काट देते हैं, तो हथियारों को काटा जा सकता है। जहाँ साइंस फेल है वहाँ साइलेंस की शक्ति से जो चाहे वो कर सकते हो। तो साइंस जो है मन की शक्ति को, आत्मा की शक्ति को, गति को, उसको काटने में असफल है। तो आत्मशक्ति की उड़ान तीव्र गति से करो। इस शक्ति से स्व परिवर्तन, चाहे किसी की वृत्ति का परिवर्तन, वायुमंडल का परिवर्तन कर विश्व परिवर्तक बन सकते हो। किस किस का परिवर्तन? आत्मशक्ति की उड़ान तीव्र गति से करो। आत्मा की शक्ति को बढ़ाओ, इतना उड़ाओ कि तीव्र गति से उड़ो। इस शक्ति से स्व परिवर्तन, चाहे किसी की वृत्ति का परिवर्तन, वायुमंडल का परिवर्तन कर विश्व परिवर्तन बन सकते हो। तीव्रता की निशानी है सोचा और हुआ। स्लोगन है, शिक्षादाता के साथ रहमदिल बन सहयोगी बनो। शिक्षादाता के साथ रहमदिल बन सहयोगी बनो। शिक्षा तो दो सबको, लेकिन साथ साथ में रहमदिल भी बनो। ऐसा ना हो कि शिक्षा दो, ठीक है, और कठोर शब्दों में दो, बड़े रहमदिल से शुभ भावना के साथ देनी है। ओम